नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात चुनाव से पहले क्या कन्हैया कुमार हार्दिक पटेल की कांग्रेस में वापसी करवा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हार्दिक पटेल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था अगर स्थानीय तौर पर आप देखें गुजरात की सियासत में तो। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया ये काफ़ी चौंकाने वाला था। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार को लेकर के जिस तरीके से जिम्मेदारियों की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें जो है एक तरीके से प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है गुजरात में। तो ऐसे में कन्हैया कुमार को ये भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि जो भी जो नाराज़ नेता है उनको पार्टी में लाने की फिर से कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। और इन्हीं कोशिशों की वजह से अब हार्दिक पटेल से भी संपर्क साधने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और ये काम कन्हैया कुमार के ही जिम्मे दिया गया है। कन्हैया कुमार युवा नेता है और हार्दिक पटेल भी युवा नेता है, तो ऐसे में हो सकता है कि कन्हैया कुमार की उन तमाम बातों का उन पर ज़रूर असर हो और फिर एक बार कांग्रेस में हार्दिक पटेल की वापसी क्या देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का कांग्रेस में आना बीजेपी को बिल्कुल भी नागवार गुजरेगा, क्योंकि बीजेपी दरअसल पटेल समाज के उस वोट बैंक पर कब्जे को लेकर के हार्दिक पटेल के लिए तमाम रणनीति बना रही है और उनके मंशा में यही बात है कि हार्दिक पटेल अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो पटेल समाज का कुछ प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि हार्दिक पटेल की वो सियासी कद की बात की जाए कि वो सरकार बनाए और गिराए इस तरीके की नहीं है, लेकिन इतनी तो ज़रूर है कि 8-10 सीटों पर उतार चढ़ाव ज़रूर उनकी बदौलत देखा जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से अब जो कन्हैया कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी में हो सकता है कि वो कामयाबी हासिल कर ले। हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार की बॉन्डिंग अब बहुत ही बार बेहतर ढंग से देखने को मिली और यही वजह कि कांग्रेस ने उन्हीं को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या होता है इस पूरे पहल का नतीजा और क्या गुजरात चुनाव से पहले ही हार्दिक पटेल की वापसी कन्हैया कुमार करवा पाते या नहीं करवा पाते। पहले से हमारी खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि दरअसल हार्दिक पटेल को लेकर के कन्हैया कुमार किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से गुजरात चुनाव आयोग ने अभी तक गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इसे लेकर के विपक्ष जो है लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और कहा गया गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जो है 2 चरणों में मतदान हो सकते हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 30 नवंबर यानी कि 1 दिसंबर तक होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दूसरे चरण का मतदान 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। इसके अलावा 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के मतगणना होने की संभावना भी। गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी अपने तमाम जो प्रत्याशियों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्रिय है और उसके बाद आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से जो देखने को मिल रही कहीं ना कहीं एक्टिवनेस, वो हालांकि कांग्रेस ने भी अभी पूरी तरीके से एक्टिव होने के बारे में जो तमाम एक तरीके से आप कहें कि बातें की गई है उनके द्वारा एक्टिव तो हो गई है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए वह गुजरात में कई समुदायों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी रणनीति तय करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। और यहाँ पर बात की जाए, आपने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी करते हुए अब तक आपने 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमालपुर, खड़िया, सूरतपुर, बापूनगर और लिम्बायत सीटों से 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बता दें कि गुजरात चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद
आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके बाद पार्टियों के लिए वो काम करने का समय जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हार्दिक पटेल को लेकर के जो कन्हैया कुमार रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति में उन्हें कामयाबी हासिल होगी या इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही आपको बताऊं कि गुजरात में हार्दिक पटेल एक बड़ा चेहरा है पटेल समाज का और यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियां उनको साधने की कोशिश कर रही है। आपने देखा किस तरीके से जो है तमाम बातें इस वक्त देखने को मिल रही है। बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों ही अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 7वीं लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में उन्होंने जिन उम्मीदवारों का जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं अब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगहों पर बेहतर ढंग से चुनाव में उतरेगी। और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के अगर यहाँ पर योगदान सहयोग की बात की जाए गुजरात की सियासत में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखने को मिली है। और यही वजह रही है कि कन्हैया कुमार आज भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं। कोई भी नेता आपको इस तरीके का नजर नहीं आएगा जो लगातार कन्हैया कुमार के तौर पर जो है इस तरीके से उनके साथ चल रहा हो, लेकिन कन्हैया कुमार की यही आदत जो है कांग्रेस पार्टी को भा रही है और लगातार उनको एक के बाद एक चुनौतियां जो है वो दी जा रही है और साथ ही उनके लिए कई चुनौतियों के साथ कई बड़ी जिम्मेदारियों का भी बोझ उन पर डाला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बात बेहतर ढंग से समझती है कि कन्हैया कुमार जैसा बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में बना रहता है तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम नाराज नेता है की सियासत में उनको लाने का एक बेहतर प्रयास उनके द्वारा करवाया जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार उन्होंने इस काम के लिए उनको नियुक्त कर रखा है। और ऐसे में हार्दिक पटेल को लेकर के जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही है और कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि गुजरात चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाए और उस कदम के उठाने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको मात्र इस्तेमाल कर रही है, उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है। और पटेल समाज भी इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहा है कि उनका इस्तेमाल बीजेपी में किस तरीके से हो रहा है। अगर यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की स्थिति की तो कांग्रेस पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिल रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया और अब हार्दिक पटेल को कांग्रेस में वापसी करवाने के लिए कन्हैया कुमार ने कमर कस ली है। और कुछ ही दिनों में आपको इस बात की रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेगी कि हार्दिक पटेल की वापसी जो है वो कांग्रेस में होगी और बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं इसका बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से कन्हैया कुमार इस पूरी रणनीति पर काम करते चले जा रहे हैं। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात बिल्कुल तय हो गई होगी कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो एक बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर जाएंगे और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भनक तक नहीं लगेगा, क्योंकि बीजेपी गुजरात में इसी बात को लेकर के लगातार जो है चिंतित है कि इस बार अरविंद केजरीवाल अगर वहां एंट्री किए तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट वहां पर देखने को ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।